नमस्कार, मैं रीना जायसवाल। आप देख रहे हैं रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन द्वारा रखी गई प्रेस वार्ता से क्राउन टाइम्स की विशेष कवरेज। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के प्रयास से उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब विकास प्राधिकरण के विकास शुल्क में 50 से 55% तक की कटौती कर दी गई है। पहले जहां उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को भारी शुल्क देना पड़ता था, वहीं अब यह बोझ काफी कम हो गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य की लगातार 1 साल की मेहनत रही, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद से इस मुद्दे को उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनाई गई कमेटी ने पूरे प्रदेश में उद्योगों के लिए विकास शुल्क को आधा से भी कम कर दिया है। इससे अब प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई प्रमुख उद्योगपति और एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की राह आसान होगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय में हजारों नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय लखमानी, धीरज अग्रवाल, सौरभ शाह, देव भट्टाचार्य, विनम अग्रवाल, अजय राय, अमित गुप्ता, भरत जेतवानी सहित आदि लोग उपस्थित रहे। आइए सीधे बात करते हैं रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य से। देव भट्टाचार्य जी, सबसे पहले तो आज जो आपने ये कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? आज इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एक बड़ी खुशी की खबर है कि जो विकास प्राधिकरण के रेट पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा थे, लगभग 1200 से 1500 रुपया स्क्वायर मीटर थे, वो रेट्स जो है इस समय आधे हो गए हैं। 50% या 45% हो गए हैं, यानी 55% रिड्यूस कर दिया गया है। इसके लिए रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन लगभग 1 वर्ष से निरंतर प्रयासरत था, क्योंकि हम लोगों ने ये गौर किया कि चंदौली में अब यूपी सीडा के इंडस्ट्रियल एरिया में अब जगह नहीं है और अन्य प्रदेशों से बहुत से उद्यमी यहाँ पे आके चंदौली में और वाराणसी में या आसपास में इंडस्ट्री डालना चाह रहे थे, लेकिन विकास शुल्क वीडीए का इतना ज्यादा था और चूंकि चंदौली के एरिया अब वीडीए के अंतर्गत आ गया था, विकास शुल्क इतना ज्यादा था कि उसका मैप नक्शा पास कराना किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। जहां एक और यूपी सीडा के रेट मात्र 80 रुपए थे, वहां इसके रेट 1400 से 1500 रुपया स्क्वायर मीटर होना, 15 गुना, 14 से 15 गुना, 16 गुना महंगा होना, ये किसी भी उद्यमी के लिए बहुत मुश्किल का काम था। तो इसको लेकर के हम लोग निरंतर लखनऊ में जाना आना शुरू किया और माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले। उन्होंने भी इसको ध्यान दिया और उन्होंने कहा कि भट्टाचार्य जी, अगर ये इतना रेट है, ये तो वास्तव में गलत चीज है, हम इसको तुरंत देखते हैं। और उन्होंने अपने प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी से भी उन्होंने तत्काल कहा और उस पर यहाँ पे कमेटी का गठन हुआ। और फिर हम लोग यूपी इन्वेस्ट में श्री विजय किरण आनंद जी से भी मिले, उनको भी हम लोगों ने चिट्ठी दिया और वो भी निरंतर प्रयास करते रहे। फिर यूपी इन्वेस्ट की तरफ से भी एक कमेटी का गठन हो गया और कमेटी के गठन में उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ के एलडीए प्रथमेश जी उसमें उपाध्यक्ष हैं, वहां के एलडीए के, उनको अध्यक्ष बनाया गया और बाकी पूरे प्रदेश के और भी जहां के सब लोग ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर थे, उनको उनका मेंबर बना के कमेटी गठन करके उसकी बैठकें होने शुरू हो गई। कई बैठकें चली, उसके बाद अब जाकर के 24 अप्रैल को ये रेट बहुत कम हो गया और लगभग 55% रेट रिड्यूस हो गए। अगर किसी को 1 करोड़ रुपया पहले विकास शुल्क देना था, तो अब उसको मात्र जो है इस समय 45 से 50 लाख रुपया देना है। इससे उद्यमियों में एक हर्ष व्याप्त है और आप सबके माध्यम से ये पूरे उत्तर प्रदेश में जब उद्यमियों को और जिसको नहीं भी जानकारी है अगर मिलेगा, तो निश्चित तौर पर वो लोग भी अपना इंडस्ट्री डालना शुरू करेंगे और इससे हमारे प्रदेश में रोजगार बहुत बढ़ेगा। इसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। वह साथ में जो हमारे विजय किरण आनंद जी हैं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार जी हैं, प्लस हमारे प्रथमेश जी हैं, मैं उन सबका, और यहाँ वाराणसी के जो वीडीए के उपाध्यक्ष उस समय से तत्कालीन उपाध्यक्ष थे, उनके गर्ग साहब, उन्होंने, उनसे भी रिपोर्ट मांगी गई थी, उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट बना के दी थी और उन्होंने मेरे से कहा भी था कि भट्टाचार्य जी बहुत अच्छा है, ये हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में उद्योग लगना आसान हो जाएगा। तो मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और इसके बाद अब ये रेट की जानकारी जब लोगों को मिलेगी, तो वो लोग, पहले क्या होता था, रेट इतने हाई थे कि लोग नक्शा ही नहीं पास कराते थे, तो नक्शा नहीं पास करा तो इंडस्ट्री प्रॉपर वे में चल नहीं पाती थी, इंडस्ट्री लगती नहीं थी और लोग लगाने दूसरे प्रदेशों से आते थे, खाली ये रेट देख करके चले जाते थे। अब जो अन्य प्रदेशों से आने वाले लोग हैं, अब उसको वो लोग लगाएंगे। मैं एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ। एक कैनबरा इंडस्ट्रीज हमारे चंदौली में आकर के बहुत बड़ा 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी, तो उसके लिए उसमें 5000 लोगों को रोजगार का भी अवसर था, लेकिन जब उनका नक्शा पास होने की बात हुई
और एस्टिमेट आया 1,75,00,000 रुपया यानी 1.25 करोड़ रुपया, तो वो हिम्मत छोड़ दिए थे। अब उन्होंने ये कहा, अब उनको जो ही अवगत कराया गया कि अब आपके रेट जो बहुत कम हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में आप उद्योग लगा सकते हैं, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और अब बहुत जल्द वो यहाँ पे आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्री को चालू करने के लिए अग्रसर होंगे। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है आपसे कि एसोसिएशन के प्रयासों से जो 55% की जो छूट आई है, क्या यह छूट स्थायी है या सीमित समय के लिए ही लागू की गई? नहीं, ये एकदम परमानेंट है। अब जो रेट एक बार उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया है तो वो अब परमानेंट है, वो कहीं से कम नहीं होना है। तो प्रदेश के सभी उद्योगों को इस छूट का लाभ मिलेगा या सिर्फ कुछ चुनिंदा क्षेत्रों या उद्योगों तक ही? नहीं, ये जितने भी इंडस्ट्री लगेंगे, चाहे मध्यम हो, चाहे बड़े हो, चाहे वृहद हो, चाहे कोई भी हो, उसमें साफ शब्दों में जियो में लिखा, जियो आ गया 24 अप्रैल का, उसमें यह है कि समस्त इंडस्ट्रीज को ये छूट मिलेगी। इस निर्णय से छोटे और मझोले उद्योग जैसे एमएसएमई को वास्तविक तौर पे कितना फायदा होगा? क्या कोई अनुमति का आंकड़ा है? एक अंदाज देखा जाए तो हमें लगता है उत्तर प्रदेश में कम 2 से 2.5 हजार इंडस्ट्री को तो इसका बेनिफिट मिल ही जाएगा। और अब लोग आएंगे, अब अन्य प्रदेशों से भी, जो उनकी उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है इस समय कि उसको देखते हुए अन्य प्रदेशों से भी जो लोग आ रहे हैं वो आप बहुत प्रोत्साहित होकर के वो आएंगे और इंडस्ट्री आप बढ़ेंगी। जी सर, आगे उद्योगों के विकास के लिए एसोसिएशन सरकार से और कौन कौन सी प्रमुख मांगे करने वाली है? अभी इसके बाद तो हम सरकार से मांग करेंगे सोलर के ऊपर भी, जो इंडस्ट्री के सोलर में कई तो कॉम्प्लिकेशन है, उसके ऊपर भी अभी हम लोग इसके बाद मांग रखेंगे। उसके लिए फिर हम लोग अलग से वो करेंगे। इस टाइप से जो ये अलग अलग वेंडर जो है उनके नहीं, वो नहीं। सोलर के ऊपर अभी बहुत सी असुविधाएं चल रही हैं। जैसे इंडस्ट्री के सोलर के ऊपर जो बिल बन रहे हैं वो ऑन ग्रिड और ऑन ये बिल दो चीज है। जैसे जो हाउसिंग में जो मिलता है, जैसे हमने दिन भर में जितना सोलर का उत्पादन किया है, जितने यूनिट्स हमने उत्पादन किए हैं, हम उसको जितना दिन भर में यूज करेंगे, बाकी जो बैलेंस हमारे ग्रिड में पड़ा रहेगा तो उसको हम रात को भी यूज कर सकते हैं। ये छूट हमारे आवासीय में रहता है, लेकिन इंडस्ट्री में ये छूट नहीं मिल रही है। इंडस्ट्री में आपने अगर 100 यूनिट दिन भर में किया और आपने कंज्यूम नहीं किया तो वो ग्रिड में चला जा रहा है और उसका आपको पैसे मिलेंगे 3 रुपए 85 पैसे के हिसाब से, जबकि सरकार की तरफ से हमें बिजली मिल रही है 8 से 9 रुपए। तो ये तो लॉस है। रात को जो इंडस्ट्री में हमारी चलेगी उससे हमको सोलर का कोई बेनिफिट नहीं। तो ये हमारे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जो ही आएगा, और इससे उत्तर प्रदेश में, बिहार में ऐसा नहीं है और अन्य जगह नहीं है, तो मेरे ख्याल से तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी इसको ठीक करेंगे और बहुत जल्द हम जाकर के उनको अवगत भी कराएंगे। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पे देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।